किसी भी अमेज़न सेलर के लिए उसके अकाउंट के फीडबैक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और अगर किसी भी अकाउंट के ऊपर नेगेटिव फीडबैक आ जाए या कस्टमर नेगेटिव कमेंट्स आ जाएँ तो उस पे अकाउंट के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। एज़ वेल एज़ अगर कोई होलसेल कर रहा है तो उस पर बाय बॉक्स पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, एज़ वेल एज़ अकाउंट हेल्थ के ऊपर भी उससे इश्यूज़ आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम अमेज़न अकाउंट के ऊपर नेगेटिव फीडबैक को रिमूव कर सकते हैं। रिव्यूज़ के साथ साथ फीडबैक भी अकाउंट के लिए बहुत अहमियत रखता है, तो हमें उसको रेगुलरली मॉनिटर करते रहना चाहिए। सो अमेज़न ने हमें गाइडलाइंस दी है, पॉलिसीज़ दी हैं कि जिनको फॉलो करते हुए हम अमेज़न की रिव्यू पॉलिसी और फीडबैक पॉलिसी को गो थ्रू कर सकते हैं। वहाँ से हम अब चेक कर सकते हैं कि किसी ने अगर कोई फीडबैक दिया है वो उसने अमेज़न की गाइडलाइंस को पूरा नहीं किया है। सो अमेज़न की रिव्यू और फीडबैक पॉलिसी ये है कि रिव्यू हमेशा प्रोडक्ट के ऊपर दिया जाता है और फीडबैक जो है वो अकाउंट के ऊपर दिया जाता है। तो अकाउंट के ऊपर डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जो कि डिलीवरी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं या कस्टमर एक्सपीरियंस होता है। फॉर एग्जांपल कस्टमर ने कोई क्वेश्चन दिया है, आपने उसको रिस्पांस नहीं किया तो वो आपको फीडबैक दे सकता है। अगर आपने क्विक रिस्पांस दिया है तो आपको गुड फीडबैक दे सकता है। इसी तरह से अगर आपने कोई कस्टमर को डिलीवरी की है, यानी अगर आप FVM ऑर्डर्स कर रहे हैं और आपने कोई उसको डिलीवरी की है, उसके बाद उसको डिलीवरी सही रिसीव नहीं हुई या डिले हो गई, तो वो आपको फीडबैक जो है वो आपके अकाउंट के ऊपर दे सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव बहुत सिनेरियोज में। ठीक है, तो इसी तरह से अमेज़न की पॉलिसीज़ ये है कि जब भी कोई रिव्यू दिया जाएगा तो वो प्रोडक्ट के ऊपर दिया जाएगा। किसी भी प्रोडक्ट का नेगेटिव रिव्यू आपके अकाउंट के ऊपर एज ए फीडबैक कोई डाल के चले जाए तो वो आप उसको लॉफुली वहाँ से रिमूव करवा सकते हैं, क्योंकि अब वो आपके पूरे अकाउंट के ऊपर इफेक्ट हो रहा है उसका, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट का नहीं है, वो तो पूरे अकाउंट का है। अगर आपके अकाउंट में 100 प्रोडक्ट्स हैं तो वो तो रिव्यू तो पूरे 100 प्रोडक्ट के ऊपर चले जाएगा। ठीक है, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो इन दैट केस यू कैन जस्ट गो टू अमेज़न एंड जस्ट रिक्वेस्ट टू रिमूव दिस फीडबैक। इसी तरह से कोई अब्यूसिव लैंग्वेज और किसी तरह की कस्टमर फीडबैक के अंदर कोई ऐसी एलिमेंट पाया जाए जिससे वो ऐसा लगे कि ये बयास्ड एक रिव्यू है या फीडबैक है और आपके अकाउंट की हेल्थ को ज़ाहिर है उसको इफ़ेक्ट करने के लिए एक फीडबैक दिया गया, तो उसको भी लॉफुली आप अमेज़न से रिक्वेस्ट करके उसको रिमूव करवा सकते हैं। तो चलें अब चलते हैं इसको और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसको रिमूव कर सकते हैं। फीडबैक रिमूव करने का बहुत आसान तरीका है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आपने अपने सेलर सेंटर के ऊपर जाना है। सेलर सेंटर के ऊपर जाने के बाद अपने हेल्प के बटन को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप हेल्प को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक पेज खुल जाएगा यहाँ पे सपोर्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप सेलर फॉर्म में जा सकते हैं या फिर जो है वो केस लॉग, लेकिन हमें इस वक्त जो है वो एक सपोर्ट के अंदर एक केस को ओपन करना है। जैसे हम केस को ओपन करेंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये लिख दें आप कि रिमूव फीडबैक या कस्टमर फीडबैक लिख दें। जैसे हम कस्टमर फीडबैक लिखेंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद उसको आप कंटिन्यू कर दें। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास ऑप्शन में लिखा आ रहा है कि कस्टमर फीडबैक रिव्यू रिमूवल। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे तो ये आपसे बोलेगा कि यहाँ देखें आपके पास फीडबैक मैनेजर में आपको ये गाइड करेगा कि आप यहाँ से जाके रिमूव करें। ठीक है, वी स्ट्रांगली सजेस्ट दैट यू वर्क विद द बायर टू रिजॉल्व द नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, यानी कोई भी अगर मैसेजिंग के थ्रू अगर कोई हमने कोई कम्युनिकेशन की है किसी भी कस्टमर से, तो उससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, उससे कह सकते हैं कि आपको अगर कोई इशू हो तो प्लीज़ हमें एडवाइस करें। ठीक है, हम इस मसले को आपके हल कर सकते हैं। अगर किसी कस्टमर ने अमेज़न की कंप्लाइंस को या अमेज़न की पॉलिसी के अगेंस्ट में किसी प्रोडक्ट के रिव्यू को आपके अकाउंट में डाल दिया, तो आप चाहते हैं कि उसको रिमूव किया जाए, हटाया जाए, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, यहाँ पे फीडबैक मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। इसी तरह से कोई भी इस तरह का फीडबैक उसने लिखा है, मिसाल के तौर पर किसी कॉम्पिटिटर का नाम लिख दिया कि वो कंपनी जो अच्छी देती है आपकी कंपनी से, तो ये भी अलाउ नहीं है अमेज़न के ऊपर। ठीक है, तो इस सिनेरियो में आपने जो है फीडबैक मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फीडबैक मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पेज के ऊपर लेके जाएगा जहाँ पर जितने भी सारे आपके फीडबैक ऑलरेडी मौजूद हैं अकाउंट के ऊपर। तो इसमें आपने चेक करना है कि जो भी फीडबैक कस्टमर ने जो वो आपको नेगेटिव दिया है, तो हमने देखना है कि उससे क्या हम उससे रिजल्ट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सारा जो है वो आपके पास रेटिंग 5 स्टार दी हुई है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये आपके पास ये बैटरी वर्ड डेड लिखा हुआ है। यहाँ पे बैटरी वर्ड डेड का मतलब ये कि ये प्रोडक्ट का रिव्यू दे दिया है इसने अकाउंट के ऊपर। ठीक है, अकाउंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं कि इसकी कम्युनिकेशन अच्छी थी या कम्युनिकेशन बुरी थी, या कस्टमर अपनी फीडबैक में ये भी लिख सकता है कि ये प्रोडक्ट तो मुझे 2 दिन बाद रिसीव हुई डिलीवरी डेट के, तो ये अपने फीडबैक में लिख सकता है। लेकिन यहाँ पर ये सिनेरियो नहीं, इसने लिखा बैटरी वर्ड डेट, इट्स मीन दैट इट्स टोटली अ प्रोडक्ट रिव्यू। तो प्रोडक्ट रिव्यू फीडबैक में नहीं दे सकते, इसका मतलब है इसने अमेज़न की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है, अगेंस्ट ज़ाहिर है उसने पोस्ट की है इसकी। तो इस सिनेरियो हम क्या करेंगे, हम यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है वो चूज़ कर लेंगे कोई भी ऑप्शन। वो
इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं, पब्लिक रिप्लाई का है और रिक्वेस्ट रिमूवल का है। अगर आप चाहते हैं कि पब्लिकली इसको रिप्लाई करें, कोई सर्टिफिकेटली उसको आंसर दें ताकि दूसरे लोग भी उससे आंसर को रीड कर सकें और उससे कुछ गाइडेंस ले सकें, तो आप उसको रिप्लाई में भी कर सकते हैं। एज वेल अगर चाहें तो रिक्वेस्ट रिमूवल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो अगर ये फीडबैक 90 डेज से पुराना होगा तो अमेजोन उसको रिमूव नहीं करेगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी अकाउंट को मॉनिटर करते रहना है और देखना है कि जैसे ही कोई भी फीडबैक आपके अकाउंट पे आता है आप एज सुन एज पॉसिबल उसको रिमूव कर लें वहाँ से, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आप इसको जब रिमूव पे क्लिक करेंगे तो अमेजोन आपको एक वार्निंग देगा यहाँ पर बिल्कुल इस सिचुएशन में कि आर यू श्योर यू वांट रिमूव दिस फीडबैक, तो आप उसको यस कर देना। जैसे ही आप उसको यस करेंगे तो आपके पास ज़ाहिर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि वी हैव रिव्यूज दिस एंड दिस रिव्यू इज़ अगेंस्ट द अमेजोन पॉलिसीज़। तो अमेजोन उसको खुद रीड कर लेगा कि ये इसने बैटरीज के बारे में कहा है, बैटरीज वर डेड, इसका मतलब है प्रोडक्ट रिव्यू है ये, दिस इज़ नॉट अ फीडबैक। तो इन दैट सिनेरियो अमेजोन उसको रिमूव कर देगा और उसी के साथ साथ वो नेगेटिव फीडबैक आपके अकाउंट से रिमूव हो जाएगा। लेकिन रिमूव जब भी होता है तो उसकी आपकी रेटिंग जो अपडेट हो जाती है 100%, लेकिन ये जो भी आपका फीडबैक होगा उसके ऊपर एक लाइन सी आ जाएगी, उसको क्रॉस कर देगा अमेजोन, ठीक है। और उसके ऊपर नीचे लिख देगा कि अमेजोन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस रिव्यू। अगर हम अमेजोन FBA कर रहे हैं और अमेजोन किसी कस्टमर को डिलीवर करता है कोई भी प्रोडक्ट और उस डिलीवरी की उसको डिले हो जाता है किसी भी रीज़न की वजह से और कोई भी कस्टमर उसको नेगेटिव फीडबैक देता है, तो उस सिचुएशन में भी आप अमेजोन से क्लेम कर सकते हैं उस फीडबैक को रिमूव करने के लिए, क्योंकि डिलीवरी की जिम्मेदारी आपकी नहीं थी, अमेजोन की थी। इसका मतलब है अमेजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फीडबैक, तो वो आपके अकाउंट पे नहीं आना चाहिए। तो अमेजोन से आप रिक्वेस्ट करेंगे, उस सिचुएशन में भी अमेजोन आपका फीडबैक रिमूव कर देगा। तो दैट्स वेरी ईजी एंड सिंपल प्रोसेस। तो आई होप कि ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा आज का, और आप डेफिनेटली आप हमेशा इस चीज़ की कोशिश करें कि जब भी कोई आपके पास फीडबैक होता है आप ये चेक करें कि वो किसी ने रिव्यू फीडबैक में तो नहीं दे दिया नेगेटिव में। तो इस सिचुएशन में आप इजीली गो थ्रू दिस प्रोसेस एंड यू कैन रिमूव द नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम योर अकाउंट। चलें, मैं हूं अहमद जमशेद और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।